और बात यह पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, हम जब कुछ बोलते हैं तो कहते हैं आप सनातन धर्म के लिए क्यों बोलते हो भाई, राइट विंगर हो तुम, एक्सट्रीमिस्ट आदमी हो। और ये सारी लड़ाई जो हुई ये पुष्पेंद्र जी ये तब शुरू हुई जब हमने कहा हमारे संत को क्यों मारा, पालघर के संतों की हत्या क्यों हुई, कांग्रेस पार्टी चुप क्यों रही। और उसके बाद मुंबई के एक सड़क में मुझ पर और मेरी वाइफ पर तेजाब का अटैक किया गया और हमने परमवीर को पूछा तो परमवीर ने उनको छोड़ दिया, जिन्होंने एक पत्रकार पर तेजाब से अटैक करने वालों लोगों को 15,000 के जुर्माने पे उन्होंने भेज दिया उनको घर। और सारी मीडिया उस समय चुप थी। पुष्पेंद्र जी, मुझे लगता है आज भारत के लोगों ने हमें सपोर्ट दिया है। उन्होंने कहा है नहीं, रिपब्लिक भारत को बंद नहीं होने देंगे हम। देखिए और सच बात बोलूं आपको पुष्पेंद्र जी, आप मेरे से बड़े हैं, एक छोटी सा बात कहूंगा। एक पत्रकार, आप आए मेरे ऑफिस में, एक पत्रकार अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाए, बड़ा मुश्किल होता है। ममता को पता है मुझे कि पिछले 1.5 साल से जिस तरह से आर्थिक संकट हम पर हुई, और वो भी कोशिश थी ममता, वो भी कोशिश थी कि भाई ये पत्रकार आदमी है, इसके बाद बहुत पैसे नहीं है, इस पर 6 महीने प्रेशर डालो, बंद करा देंगे हम लोग। इसलिए मैं आज खुलकर आके सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। जी पुष्पेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज पुष्पेंद्र जी कहे। मैं जो आपने बात कही, खासतौर से सुशील पंडित ने जो कहा, मैं उसको शब्द इंडोर्स करता हूं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है, अर्नब के एक पत्रकार अपनी पहचान बनाए, अपनी एक शैली बनाए और एक पूरा इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दे और अपनी उस पहचान, उस शैली के साथ उस इंस्टीट्यूशन को आसमान तक ले जाए। इसलिए जब आप ये कहते हैं, और ऐश्वर्या कपूर जो हर शाम को 7 बजे ये प्रोग्राम करते हैं, पूछता है भारत, तो मैं उनसे कहता हूं रिपब्लिक को सुनता है भारत। और उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ एक टीवी चैनल नहीं है, ये आपने पत्रकारिता की दुनिया में एक जन आंदोलन क्रिएट कर दिया है। मुझे याद है कि जब ये चैनल अंग्रेजी में 2017 में शुरू हुआ था, तब भी ये लगता था कि सिर्फ ये अंग्रेजी लोगों के लिए है। लेकिन सड़कों पे हम जहां जहां जाते थे, लोग कहते थे कि अर्नब की अंग्रेजी हम नहीं समझ पाते हैं, अर्नब अंग्रेजी में क्या कहता है हमें पता नहीं है। लेकिन वो जो कोने में खड़ा हुआ आदमी था, वो ये कहता है कि अर्नब जो कह रहा है वो हमारी समझ में आ रहा है, ये हमारे हित की बात कर रहा है। ये जो बहुत बड़ी बात मैंने देखी, जो खास तौर से जितने भी संस्थान हैं और वो अंग्रेजी दां हैं, और जिस तरीके से पेज 3 पे कोई तस्वीर छापता है, कोई मैगजीन के फ्रंट ऐसी तस्वीर छापता है कि जिससे ये छप जाए और जिससे ये बिक जाए। लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें विडंबना है, जो मैंने देखी अपने जीवन में, कि एक नेक्सस पत्रकारिता जगत के पत्रकारों का, उनके मालिकों का क्रिमिनल के साथ जो सांठगांठ हुआ, चाहे वो वाजे हो, चाहे परमवीर हो, चाहे एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर के एक इंस्टीट्यूशन को समाप्त करने की कोशिश हुई, ये मैंने पहली बार देखा। ये जो लोग बड़ी बड़ी पत्रकारिता की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, ये उस नैरेटिव से डर गए जिस नैरेटिव को अर्नब गोस्वामी ने पूरे यकीन के साथ स्थापित किया। नहीं, इस देश में आतंकवाद का मजहब नहीं पता चल रहा था, इस देश में सेकुलरिज्म की परिभाषा एक तरफा थी, इस देश में नोआखली पे बात करना एक कम्युनलिज्म था, इस देश में कश्मीर पे बात करना एक अलग बात थी, इस देश में सनातन की बात, राष्ट्र की बात, परंपराओं की बात, आस्थाओं की बात करना एक कम्युनलिज्म था। इस नैरेटिव को जिस तरीके से आपने हिंदी और इंग्लिश में और आपकी पूरी टीम ने किया है, मैं फिर कहता हूं, हम आपके साथ या आपके टेलीविजन पे इसलिए नहीं आते हैं कि हमें कहीं और नहीं जाना होता। हमने कहा कि हमारी बात जिस तरीके से दुनिया सुन रही है, अर्नब की बात, हम किसी भी तरीके से इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसलिए हमारी पूरी टीम, जब भी आप कहते हैं हम आते हैं, हम पेमेंट भी नहीं लेते, शायद ना हमने कभी सोचा, ना हमारे थॉट में है। इसलिए इस जन आंदोलन को बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। और आज रिपब्लिक भारत पूरे देश में एक मूवमेंट बन चुका है और हर आदमी ये जानता है कि ये आदमी वो बात कह रहा है जो पिछले 70 सालों से पत्रकारिता के बड़े बड़े मथाधीशों ने कभी कहने की हिम्मत नहीं दी। इस देश में खबरें प्लांट करके छापी गई, इस देश में पैसा लेके एडिटरों ने फ्रंट पेज पे खबरें छापी कि दिल्ली के अंदर कू किया जा रहा है। कैसे पॉलिटिकल पार्टी के स्टूज बने बहुत सारे पत्रकार और चैनल, वे हमने साफ देखा है। आपने उस नैरेटिव को तोड़ा है और आप इस मुबारकबाद के मुस्तक इसलिए हैं कि एक पत्रकार
अपने जीवन में अपनी स्थान बनाए और एक इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दे, और उस इंस्टीट्यूशन के अंदर रोज रोज लोग नहीं बदले जाते हैं। आपकी हर टीम का एक एक आदमी उस संकट के समय खड़ा रहा जब एक पॉलिटिकल पार्टी के एक छुट भैया नेता ने यह कहा कि हम अर्नब गोस्वामी को इतना टॉर्चर करेंगे कि वो सुसाइड कर लेगा। समय का बदलाव देखिए, आज आप पूरी ताकत के साथ बाहर खड़े हैं, देश आपकी टीआरपी नंबर 1 की बात कर रहा है, और वो छुट भैया नेता जेल में बंद है, वो परमवीर भागा हुआ है, वो मंत्री फरार है। तो सच के सामने मैं मानता हूं कोई टिक नहीं पाता है। अर्नब भाई, ये बहुत बड़ी कोशिश है हमारी, आपको मुबारकबाद, आपकी टीम को मुबारकबाद कि कहीं भी राष्ट्र की बात पे आपने कम्प्रोमाइज नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए।